हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में डिलीवरी नोट के बारे में बताएंगे कि डिलीवरी नोट क्या होता है, इसकी एंट्री किस तरीके से की जाती है और साथ ही में इसकी अकाउंटिंग को टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। तो इस वीडियो में सभी चीज़ें हम आपको डिटेल के अंदर बताएंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आई हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं और इस वीडियो में पूरा प्रोसेस हम आपको डिटेल के अंदर बताएंगे कि डिलीवरी नोट होता क्या है और इसकी एंट्री और इसकी अकाउंटिंग को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। और साथ ही में ये हमारा टैली प्राइम का कंप्लीट कोर्स है, जिसके अंदर हम आपको बेसिक से एडवांस टैली प्राइम की कंप्लीट नॉलेज दे रहे हैं। तो अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो उन सभी वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि इस कोर्स में बेसिक से एडवांस सभी कॉन्सेप्ट डिटेल के अंदर कवर कर रहे हैं और ये उसके आगे का एक पार्ट है। इस वीडियो के अंदर हम आपको डिलीवरी नोट के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिलीवरी नोट होता क्या है। तो एग्जांपल के लिए, जब भी हम अपने किसी कस्टमर को कोई सामान सेल करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम उस सामान के बिल देने से पहले उनको वो सामान डिलीवर कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हमारे कस्टमर है जिसने हमसे 10 पीसेस को सामान परचेज किया, लेकिन हमने उस सामान को तो डिलीवर कर दिया, लेकिन उसका जो बिल है, जो टैक्स इनवॉइस है, हम कुछ टाइम बाद उसको देंगे। तो जो हम सामान को डिलीवर कर देते हैं उसकी एंट्री डिलीवरी नोट में की जाती है। उसका क्या इफेक्ट होता है, जब भी हम डिलीवरी नोट में एंट्री करते हैं तो उससे हमारा स्टॉक तो अपडेट हो जाता है, लेकिन जो हमारा कस्टमर है उसके लेजर में किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं आता। तो आइए सिंपल हम आपको करके दिखाते हैं, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब डिलीवरी नोट में एंट्री करने से पहले सबसे पहले हम आपको स्टॉक समरी दिखाते हैं और अपने कस्टमर का लेजर दिखाते हैं। तो स्टॉक समरी को देखने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए यहाँ पे स्टॉक समरी में आ जाइए, जिसकी शॉर्टकट की है एस। अब यहाँ पे आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में काफी सारे अलग अलग तरीके के फीचर्स आ रहे होंगे। ये सभी फीचर्स आपकी टैली प्राइम में नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि ये सारे टैली के एडवांस फीचर है। इन सब के बारे में हम आपको आगे जाके बताएंगे, क्योंकि ये सारे फीचर टैली के पेड कोर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पे आपको मेन टॉपिक के बारे में बताते हैं, तब हम स्टॉक समरी में आ जाते हैं। अब स्टॉक समरी में यहाँ पे हमारे 3 तरीके के ग्रुप्स हैं, तो इसको डिटेल में देखने के लिए Alt + F1 की। तो जैसे हम Alt + F1 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें डिटेल के अंदर दिख जाएगा हर एक ग्रुप के अंदर कितनी स्टॉक आइटम है। तो इस वीडियो में हम आपको रेडमी ग्रुप के अंदर जो 3 स्टॉक आइटम है, Redmi Note 8, Redmi Note 9 और Redmi Note 9 Pro, इसका इस्तेमाल करते हुए डिलीवरी नोट का इफेक्ट दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारी सबसे पहली स्टॉक आइटम है Redmi Note 8, इसके टोटल 82 पीसेस अभी हमारे पास पड़े हैं। सेम इसी तरीके से Redmi Note 9, इसके 70 पीसेस पड़े हैं और Redmi Note 9 Pro, इसके 67 पीसेस पड़े हैं। अब ये तीनों फिगर हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, ये वीडियो में आगे आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। तो जो Redmi ग्रुप के अंदर 3 स्टॉक आइटम्स है, Redmi Note 8, Redmi Note 9 और Redmi Note 9 Pro, इन तीनों को हम डिलीवरी नोट का इस्तेमाल करते हुए सेल करेंगे। अब इन तीनों का यहाँ पे हमने आपको क्लोजिंग बैलेंस दिखा दिया। अब उसके बाद यहाँ पे हम आपको कस्टमर के लेजर को दिखा देते हैं। तो कस्टमर के लेजर को देखने के लिए गो टू पे क्लिक कर देते हैं, शॉर्टकट की Alt + G, और यहाँ पे सर्च बार में लिख देते हैं लेजर। देन यहाँ पे लेजर वाउचर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे इस वीडियो में हम जिस कस्टमर का इस्तेमाल करेंगे वो है हमारा विजय मार्केटिंग। तो इसको हम ओपन कर देते हैं और यहाँ पे इसकी सारी एंट्रीज को ओपन कर देते हैं। तो आप देखेंगे जो विजय मार्केटिंग है, इसको टोटल हमने 3 बार सेल किया है, इसलिए 3 सेल की एंट्रीज यहाँ पे आ रही है और एक बार यहाँ पे हमने इसको रिसिप्ट किया है। अब यहाँ पे हमने आपको लेजर क्यों दिखाया, ये भी आपको वीडियो के आगे पता लग जाएगा। तो डिलीवरी नोट में एंट्री करने से पहले हमने आपको 2 रिपोर्ट दिखाई है, एक स्टॉक समरी कि कितना कितना क्लोजिंग स्टॉक इसमें पड़ा है, और दूसरा जिस कस्टमर को हम सेल करेंगे उसका लेजर। तो यहाँ पे हमने 3 ही सेल की एंट्री की है। तो आइए अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम आपको डिलीवरी नोट में एंट्री करके दिखाते हैं। डिलीवरी नोट में एंट्री करने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए वाउचर्स में आ जाइए, शॉर्टकट की V, और वाउचर में आने के बाद राइट साइड में काफी सारे अलग अलग तरीके के वाउचर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप सिंपल अदर वाउचर पे क्लिक कर दीजिए, या तो इसकी शॉर्टकट की F10। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे शो इनएक्टिव पे क्लिक कर दीजिए, जिससे जितने भी वाउचर्स इनएक्टिव हैं वो सारे हमें यहाँ पे शो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे इन्वेंट्री वाउचर्स के अंदर सबसे पहला वाउचर्स डिलीवरी नोट, इस पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए पूछेगा, तो सिंपल हम यस कर देंगे तो ये वाउचर हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप देखेंगे ऊपर की तरफ हमें डिलीवरी नोट लिखा हुआ आ गया है। अब डिलीवरी नोट के अंदर हम एंट्री किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे हमने आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दिया है, डिलीवरी नोट किसी भी टैक्स इनवॉइस को देने से पहले इशू किया जाता है। यानी जब भी हम अपने किसी कस्टमर को कोई सामान सेल करते हैं और जब हम सामान उसको डिलीवर कर देते हैं तो उसके साथ हम डिलीवरी नोट देते हैं। फिर चाहे जो उसका टैक्स इनवॉइस है वो हम उसको कुछ दिन बाद भी दे सकते हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिलीवरी नोट को इशू कर रहे हैं। तो जो हमारा कस्टमर है यानी पार्टी से अकाउंट टेम है वो है विजय मार्केटिंग। इसको हम सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम ऑर्डर नंबर डाल देंगे। तो यहाँ पे कोई भी हम ऑर्डर नंबर डाल देते हैं। देन यहाँ पे मोड ऑफ टर्म एंड पेमेंट डाल देंगे, अदर रेफरेंस डाल देंगे और यहाँ पे टर्म एंड डिलीवरी डाल देंगे। अगर ये सारे ऑप्शन आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। देन उसके बाद जो हमारा कस्टमर है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि जब हमने इसका लेजर बनाया था तो सारी इन्फॉर्मेशन एंटर कर दी थी। अब नेक्स्ट है सेल लेजर। तो सेल लेजर यहाँ पे हम नॉर्मल सेल लेजर को सेट कर देते हैं और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम। अब नेम ऑफ आइटम पे जैसे हम स्पेस की प्रेस करेंगे तो सारी स्टॉक आइटम यहाँ पे शो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको रेडमी ग्रुप की तीनों स्टॉक आइटम का क्लोजिंग बैलेंस दिखाया था, जो यहाँ पे शो हो रहा है 82 पीसेस, 70 पीसेस और 67 पीसेस। तो सिंपल यहाँ पे हम डिलीवरी नोट में सेलेक्ट कर देते हैं। अब उसके बाद हमसे पूछ रहा है ट्रैकिंग नंबर। अब ट्रैकिंग नंबर डिलीवरी नोट का सबसे मेन पार्ट है, क्योंकि जब भी हम डिलीवरी नोट को इशू करते हैं तो उसका एक ट्रैकिंग नंबर हमें डालना जरूरी है, क्योंकि जब हम सेल की एंट्री करेंगे तो वहाँ पे ट्रैकिंग नंबर की मदद से पूरी एंट्री को ऑटोमेटिक उठा लिया जाएगा। अब यहाँ पे टैली प्राइम में एक ट्रैकिंग नंबर हमें बाय डिफॉल्ट दिया जाता है 1, या तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या तो आप न्यू ट्रैकिंग नंबर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम न्यू ट्रैकिंग नंबर पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई ट्रैकिंग नंबर डाल देते हैं। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम एक नंबर डाल देते हैं GP100। कोई भी हमने रैंडम यहाँ पे नंबर डाल दिया। अब उसके बाद यहाँ पे इसकी क्वांटिटी, यानी कितनी क्वांटिटी यहाँ पे आप इसको डिलीवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे मान के चलते हैं हम 50 पीसेस यहाँ पे डिलीवर कर चुके हैं। रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि प्रीवियस हमने जिस रेट पे सेल किया होगा वो रेट ऑटोमेटिक आ जाता है। आप चाहें तो रेट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेकंड स्टॉक आइटम को ले लेते हैं Redmi Note 9। यहाँ पे हम ट्रैकिंग नंबर डाल देते हैं GP100। देन उसके बाद इसकी भी क्वांटिटी डाल देते हैं। तो यहाँ पे इसकी क्वांटिटी हम डाल देते हैं 60 पीसेस, यानी 60 पीसेस हम डिलीवर कर चुके हैं। और यहाँ पे थर्ड और लास्ट ले लेते हैं Redmi Note 9 Pro। इसका भी यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर सेम डाल देते हैं GP100। तीनों के अंदर ट्रैकिंग नंबर हम सेम रखते हैं। देन यहाँ पे इसकी क्वांटिटी डाल देते हैं और इसकी टोटल हम 45 पीसेस को डिलीवर कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम डिलीवर वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ये सामान हम डिलीवर कर रहे हैं उसके साथ ही डिलीवरी नोट लगेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे हर एक स्टॉक आइटम के साथ उसका HSN कोड आ रहा है, यहाँ पे उसका बैच नंबर आ रहा है। देन यहाँ पे आपको हाईलाइटेड दिख रहा है कि उस पर कितने % वाला टैक्स लगेगा। ये सारे टैली प्राइम के एडवांस फंक्शन है। अगर आप इन सभी एडवांस फंक्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको टैली प्राइम का पेड कोर्स लेना पड़ेगा। पेड कोर्स के साथ ये सारे फीचर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। और साथ ही में अगर आप अपनी किसी स्टॉक आइटम की प्रीवियस सेल हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, यानी आप डिटेल के अंदर देख सकते हैं कि आपने ये स्टॉक आइटम इससे पहले किस कस्टमर को सेल की थी, कितनी क्वांटिटी पे की थी, क्या उसका रेट था। तो सिंपल आप इसके ऊपर कर्सर लाते हुए अपने कीबोर्ड से F4 की प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल के अंदर दिखा देगा कि आपने इससे पहले Redmi Note 9 Pro को किस कस्टमर को सेल किया, कितनी क्वांटिटी सेल किया, क्या रेट पे सेल किया है। ये आप हर एक स्टॉक आइटम की प्रीवियस सेल हिस्ट्री देख सकते हैं। ये भी टैली प्राइम का एडवांस फंक्शन है जो आपको पेड कोर्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पे तीनों तरीके की स्टॉक आइटम सेलेक्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है टैक्स रेट। अब डिलीवरी नोट के अंदर अगर यहाँ पे आप टैक्स को कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि डिलीवरी नोट पे हम जो भी टैक्स लगाएंगे उसका किसी भी लेजर पे इफेक्ट नहीं आएगा। डिलीवरी नोट जब भी हम इशू करते हैं, जितनी भी हम इसके अंदर क्वांटिटी ऐड करते हैं, इसका इफेक्ट सिंपल हमारे स्टॉक समरी पे आता है। तो यहाँ पे हम टैक्स को ब्लैंक छोड़ देते हैं और इस एंट्री को कंट्रोल से सेव करा देते हैं। तो डिलीवरी नोट में एंट्री हम सक्सेसफुली कर चुके हैं। अगर आप इसका प्रिंट देखना चाहते हैं तो इसी स्क्रीन पे रहते हुए पेज अप की को प्रेस कर दीजिए, तो जो लास्ट एंट्री थी वो शो जाएगी। और प्रिंट करने के लिए Ctrl+P टैप कर देते हैं और यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर देते हैं और इसको डिटेल में देखने के लिए Alt+Z टैप कर देते हैं। तो आप देखेंगे ऊपर की तरफ आपको डिलीवरी नोट लिखा हुआ आ जाएगा। सेम उसी तरीके से पूरा इनवॉइस शो होगा जिस तरीके से सेल का इनवॉइस शो होता है। अब यहाँ पे आपको नीचे की तरफ सारी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि कितनी स्टॉक आइटम है, क्या क्या उनका नाम है और कितने पीसेस आप डिलीवर कर रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं इसका क्या इफेक्ट आएगा। तो वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने आपको स्टॉक समरी दिखाई थी, तो एक बार हम स्टॉक समरी देख लेते हैं। तो स्टॉक समरी के लिए शॉर्टकट की S और इसको डिटेल में देखने के लिए Alt+F1 की। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा Redmi ग्रुप का स्टॉक था वो सारा हमारा अपडेट हो चुका है, यानी Redmi Note 8 है, इसके टोटल हमारे पास 82 पीसेस थे, यहाँ पे अब हमारे 32 रह गए हैं। और Redmi Note 9 इसके हमारे पास 70 पीसेस थे, अब 10 पीसेस रह गए। और Redmi Note 9 Pro इसके हमारे पास 67 पीसेस थे, अब 22 रह गए। यानी डिलीवरी नोट में जब भी हम एंट्री करते हैं तो हमारा सारा स्टॉक अपडेट हो चुका है, लेकिन अभी हमने उसका टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया है, तो जो हमारा कस्टमर है उसके लेजर में किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं आया होगा। तो ये एक बार देख लेते हैं। तब हम गो टू पे आ जाते हैं, सर्च बार में लेजर लिख देते हैं और लेजर वाउचर में क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे सर्च बार में अपने उस कस्टमर का नाम डाल देते हैं, विजय मार्केटिंग, और उसको डिटेल में देखने के लिए सारी एंट्रीज को शो करा देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में भी दिखाया था 3 ही एंट्री है और अभी भी 3 ही एंट्री शो हो रही है, यानी इस लेजर में किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं आया।
अब जैसे ही हम अपने इस कस्टमर को टैक्स इनवॉइस इशू कर देंगे तो उसके लेजर में भी उसका इफेक्ट सक्सेसफुली आ जाएगा। तो आइए अब हम टैक्स इनवॉइस को इशू करके दिखाते हैं। तो उसके लिए गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर में आ जाइए, शॉर्टकट के V, और यहाँ पे राइट साइड में सेल के वाउचर में आ जाइए, यहाँ तो इसकी शॉर्टकट के F8। अब यहाँ पे सबसे पहले हमसे पूछ रहा है सेल टाइप, तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं क्योंकि ये भी टैली प्राइम का एडवांस फंक्शन है। उसके बाद पार्टीज अकाउंट नेम, तो पार्टीज अकाउंट नेम में यहाँ पे अपने उस कस्टमर को सेलेक्ट कर देते हैं विजय मार्केटिंग। तो आप देखेंगे डिलीवरी नोट नंबर के अंदर हमें वही नंबर शो हो रहा है जो हमने ट्रैकिंग नंबर के लिए इस्तेमाल किया था, और ऊपर की तरफ लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर भी आ रहा है, तो हमें इसे ही सिलेक्ट करना है। अब जैसे हम इसे सिलेक्ट करेंगे, इसे सिलेक्ट करते ही बाकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो आप देखेंगे हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने आपको बताया था जब भी हम डिलीवरी नोट को बनाते टाइम ट्रैकिंग नंबर को डालते हैं और जब हम सील की एंट्री करते हैं तो उस एक ही ट्रैकिंग नंबर से सारी इन्फॉर्मेशन टैली प्राइम में ऑटोमेटिक आ जाती है कि हमने क्या क्या क्वांटिटी को डिलीवर किया है, उसका क्या रेट है, कितनी क्वांटिटी हमने डिलीवर की है। अब डिलीवरी नोट और टैक्स इनवॉइस के अंदर एक ही फर्क है कि इसके अंदर हमें टैक्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सिंपल डाल देते हैं CGST और SGST, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक हमारा 66% का टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी स्टॉक आइटम है हमारी 12% की, आप देखेंगे यहाँ पे 12% आ रहा है और ऑटोमेटिक 6% CGST SGST में डिवाइड हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारी सेल की एंट्री है आपको थोड़ी डिफरेंट तरीके से शो हो रही होगी, क्योंकि ऊपर की तरफ काफी सारे अलग अलग तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे टुडे टोटल सेल, कस्टमर कोड नंबर, कस्टमर कॉन्टैक्ट नंबर, कस्टमर GST नंबर और सेल्स टाइप। ये सारे टैली प्राइम के एडवांस फंक्शन है। अगर आप इन सभी फंक्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं सारे फंक्शन किस काम आते हैं, तो आपको टैली प्राइम का पेड कोर्स लेना पड़ेगा, क्योंकि पेड कोर्स के साथ ये सारे फीचर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। तो सिंपल इस एंट्री को कंट्रोल से शेप करा देते हैं। तो उसके लिए ऊपर की तरफ गो टू पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ तो इसकी शॉर्टकट के Alt+G, और यहाँ पे सर्च बार में लिख देते हैं लेजर, और यहाँ पे लेजर वाउचर में क्लिक कर देते हैं और सिंपल यहाँ पे अपने कस्टमर का नाम लिख देते हैं विजय मार्केटिंग। अब यहाँ पे इसको डिटेल में देखने के लिए सारी डेट्स को हटा देते हैं। तो आप देखेंगे अब यहाँ पे हमें 4 सेल की एंट्री आ रही है। पहले हमें 3 सेल की एंट्री आ रही थी जब तक हमने डिलीवरी नोट के अंदर एंट्री की थी। जैसे हमने टैक्स इनवॉइस को भी इशू कर दिया तो यहाँ पे हमें 4 सेल की एंट्री शो चुकी है। तो इस तरीके से आप टैली प्राइम के अंदर अपने डिलीवरी नोट में एंट्री कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आप टैली प्राइम के सभी एडवांस फंक्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप देखेंगे गेटवे ऑफ टैली में आपको राइट साइड में काफी सारे एडवांस फंक्शन दिख जाएंगे और ऊपर की तरफ भी आपको काफी सारे अलग अलग तरीके का फंक्शन दिख जाएंगे। और गेटवे ऑफ टैली में नीचे की तरफ भी आपको काफी सारे अमेजिंग फंक्शन दिख जाएंगे, जैसे फाइंड वाउचर, ट्रायल बैलेंस विद ग्रुप रिपोर्ट, मंथ वाइज इनकम रिपोर्ट, ओनर डैशबोर्ड रिपोर्ट, मंथ वाइज एक्सपेंस रिपोर्ट, कॉलम डे बुक रिपोर्ट, सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट मिनिमम मैक्सिमम सोल्ड प्राइस रिपोर्ट, आइटम वाइज सेल समरी, देन इसी तरीके की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, आइटम लिस्ट, मंथली वाउचर समरी, इन्वेंट्री रिपोर्ट, पार्टी वाइज परचेस रिपोर्ट, डेप्रिसिएशन चार्ट, और साथ ही में इसी तरीके के 100 से भी ज्यादा अमेजिंग और एडवांस फंक्शन आपको टैली प्राइम के अंदर दिए जाएंगे, जिससे आपकी टैली प्राइम पहले से ज्यादा एडवांस और अमेजिंग तरीके से वर्क करेगी। तो अगर आप इन सभी एडवांस फंक्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं और टैली प्राइम का कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के लास्ट में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और जितने भी एडवांस फंक्शन है सभी आपको पेड कोर्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। और अगर आपको हमारे वीडियो को समझाने का वे अच्छा लगता है और अगर आप एक परफेक्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आपके लिए टैली प्राइम का कंप्लीट कोर्स लाएं विद सर्टिफिकेट। इस कोर्स के अंदर एनरोल करने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए www.vkymalik.in, जिससे आप हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे। और जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको पॉपुलर कोर्सेज शो हो जाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले कोर्स जिस पे लिखा हुआ है टैली प्राइम फुल कोर्स 2020, इसके ऊपर आना है। तो यहाँ पे आप रीड मोर पे क्लिक कर दीजिए। रीड मोर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे टैली प्राइम के कोर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। और इस कोर्स की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर इस कोर्स का एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम तक रहेगा और फ्यूचर में आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट इसके अंदर ऑटोमेटिक ऐड होते रहेंगे। अब इस कोर्स के अंदर आपको क्या कंटेंट दिया जाएगा वो इस तरह से है। तो जैसे हम इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। देन यहाँ पे आपको दिख जाएगा इस कोर्स के लिए आपके पास क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए और कौन लोग इस कोर्स को ले सकते हैं। और जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन और कंटेंट मिल जाएगा व्हाट यू विल लर्न इन दिस टैली प्राइम ट्रेनिंग, यानी इस टैली प्राइम की ट्रेनिंग के अंदर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सबसे पहले आपको जीएसटी रिलेटेड कंटेंट दिया जाएगा, यानी जीएसटी क्या होता है, किस तरीके से वर्क होता है और साथ ही में आप किस तरीके से जीएसटी में न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कैंसलेशन कर सकते हैं। और जैसे आप और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको टैली प्राइम का पूरा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। टैली प्राइम के अंदर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, बेसिक्स लेके एडवांस सभी वीडियोस लेक्चर आपको डिटेल के अंदर दिए जाएंगे। तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके इसको पढ़ सकते हैं। इन सभी वीडियोस लेक्चर का एक्सेस आपको लाइफ टाइम तक दिया जाएगा। और जैसे भी इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे आफ्टर कंप्लीशन आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा।
सर्टिफिकेट से आपके पास ये प्रूफ होगा कि आपने इस कोर्स को कहाँ से कंप्लीट किया है। और साथ ही में अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड कोई डेमो वीडियोस चाहते हैं तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको सभी डेमो वीडियोस मिल जाएगी। जिस वे के अंदर इन वीडियोस के अंदर समझाया गया पूरे कोर्स में आपको इसी वे के अंदर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और इतना ही नहीं, इस कोर्स को आप कभी भी और कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल फोन, अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप, कहीं पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी वीडियोस का एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम तक रहेगा और फ्यूचर में आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स इस कोर्स के अंदर आपको ऑटोमेटिक ऐड होते रहेंगे और फ्यूचर सभी अपडेट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आई होप आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहेंगे। इसकी टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर इसका एक्सेस आपको दे दिया जाएगा। तो आई होप आप टैली प्राइम के इस लेटेस्ट कोर्स को लेना चाहेंगे और अपनी कंप्यूटर और अकाउंटिंग की नॉलेज को पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे। और अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।